नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सबसे पहले बात राम की। अयोध्या नगरी हमें इन दिनों हर तरफ भगवान राम का नाम गूंज रहा है। सुबह से देर शाम तक हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। लता चौक हो या सरयू घाट, हर जगह आस्था का सैलाब दिख रहा है। इस बीच बजरंग बली हनुमान की नगरी किष्किंधा से एक रथ अयोध्या आया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता गुंजन। श्री राम की नगरी में हनुमान का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम जी खुद हनुमान के बिना कहीं चलते नहीं हैं। और जब मौका इतना बड़ा है, प्राण प्रतिष्ठा का है, अयोध्या में श्री राम के पधारने का है, अपने राजमहल में विराजमान होने का है, तो वो हनुमान को कैसे भूल सकते हैं। इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ और ये जो रथ आप देख रहे हैं, ये रथ आया है किष्किंधा से, यानी कि हनुमान की जन्मस्थली से। और ये रथ को देखकर, इसकी भव्यता को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरती से इस रथ को सजाया गया है। यहाँ मंदिर को सजाया गया है। पहला ये जो मंदिर बनाया गया है, यहाँ आप गणपति गणेश को देखेंगे, साथ ही साथ भोलेनाथ को आप देखेंगे, उनके परिवार को देखेंगे और विशेष तरीके से श्रृंगार भी किया गया। दक्षिण भारत की जो संस्कृति है वो आपको नजर आएगी, क्योंकि किष्किंधा से ये रथ चलकर यहाँ पर आया है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यह राम दरबार सजा है। हनुमान आपको नजर आएंगे और आपको राम का पूरा परिवार नजर आएगा। आरती का वक्त है तो भोग प्रसाद लग रहा है, चरण पादुका रखी है, दीप जल रहा है और इस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और वैसे भी दक्षिण भारत में ये जो पूजा पद्धति होती है वो काफी अलग होती है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस वक्त पूरे भारतवर्ष में समागम नजर आ रहा है आस्था का, भक्ति का, और वो आस्था बता रही है कि हर तरफ राम को लेकर कितनी ज्यादा लोगों के मन में प्रेम है और आस्था है। ये जो मंदिर है इसमें आप देख सकते हैं अंजनी माता है और उनकी गोद में बैठे उनके हनुमान हैं, क्योंकि किष्किंधा से ये रथ चलकर आया है। किष्किंधा को माना जाता है कि हनुमान की जन्मस्थली है और एक लंबी यात्रा करके रथ यहाँ पर पहुंचा है अपने आराध्य, यानी कि हनुमान के आराध्य जय श्री राम के यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। और इस तरीके से यहाँ पर आरती की जा रही है। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, तो उस पाठ को देखने के लिए जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मैं यहाँ जो स्वामी जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। लोग यहाँ पर आरती ले रहे हैं, क्योंकि आरती यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग अयोध्या के ही हैं, बलरामपुर से आए हैं। बलरामपुर यूपी। आप कहाँ से? अयोध्या से। कैसा लग रहा है अब? अति सुंदर लग रहा है त्रेता युग वाली अयोध्या अब आ चुकी है। यस, पूरी तरह से राममय हो चुका है अयोध्या, पूरी तरह से। जैसा भी है, पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा जो नजारा आज चल रहा है। ये जीवन का मेरे जान जाइए एकदम मनमोहक क्षण है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपको कि हाँ ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था। जीवन धन्य हो गया। जीवन धन्य हो गया। देखिए ये आस्था है दूर दूर से आने वाले लोगों की। वो मान रहे हैं कि राम लला के अब दर्शन हो जाएंगे तो उनका जीवन साकार हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। अयोध्या में बच्चे बड़े सभी इन दिनों भगवान राम के रंग में रंगे हैं। बड़े भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हैं। बच्चों के लिए भी ये दिन जश्न के हैं। सुनिए अयोध्या में इन बच्चों की ये रामधुन। सजा दो घर कुकुल संसार, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया विदुल हंसी, मेरे सरकार आए हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे
और पूरे अयोध्या शहर में इन दिनों गहमा गहमी बढ़ी हुई है। वो लोग खुद को खुशनसीब समझ रहे हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में रहने का मौका मिला है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन दिनों अयोध्या का रुख कर रहे हैं। देखिए पूरी अयोध्या नगरी कैसे भगवान राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। अयोध्या नगरी जय श्री राम के जयकारों से इस वक्त गूंज रही है। प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो पहले ही शुरू हो चुका है। 22 तारीख अब बहुत नजदीक है और अयोध्या की छटा इस वक्त सबसे ज्यादा अलौकिक है, बहुत खूबसूरत है और वो मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। इस वक्त मैं वीरा चौक पर मौजूद हूँ और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है अयोध्या नगरी का। और जब मौका प्राण प्रतिष्ठा का है तो श्रद्धालुओं से भी ये जो अयोध्या नगरी है और ज्यादा भव्य और अलौकिक नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की भीड़। ऐसे में अभी बहुत ज्यादा जो लोगों का आना जाना है, नॉर्मल लोगों का आना जाना यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। गाड़ियों को बहुत पहले रोक दिया गया है। साज सजावट भव्य की गई है। यहाँ से अयोध्या में एंट्री होती है और पूरे जो द्वार है उन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। जगह जगह श्री राम के कटआउट्स लगाए गए हैं। उनके जीवन को दिखाते हुए कटआउट्स हमें नजर आ जाएंगे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद है और ऐसे में सुरक्षा भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। 21 और 22 तारीख को सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। एसपीजी की सुरक्षा के अंडर अब सब कुछ आ जाएगा, लेकिन उन सबसे अलग जगह जगह आपको बैरिकेडिंग नजर आ जाएगी। लेकिन उन सबसे ऊपर है राम के प्रति इन लोगों की आस्था जो हर एक शख्स के मन में नजर आती है, जो हर एक भक्त के मन में नजर आती है। उनके दिल से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा है और वो है राम का। और राम को यहाँ पर कोई ईश्वर नहीं मान रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि हमारे राम वनवास के लिए गए थे और वास्तव में वनवास को काटकर अब राम हमारे बीच में आएंगे। तो ये है उत्साह अयोध्या नगरी का। साज सजावट है, खूबसूरत लाइटिंग है, भक्तों के दिल में बहुत सारा प्रेम है, आस्था है अपने आराध्य के प्रति और इस तरीके से अयोध्या नगरी जगमग हो रही है। कैमरामैन सचिन के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की सहूलियत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। भक्तों के लिए यहां एक टेंट सिटी बनाई गई है। देखिए कैसी है ये अनोखी टेंट सिटी। अवधपुरी रामलला के स्वागत के लिए जिस तरीके से तैयार है उतनी ही राम भक्तों के स्वागत के लिए भी तैयार है। सरकार की तरफ से जहां तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम तैयारियां की गई हैं, सजावट की गई है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं इसे टेंट सिटी नाम दिया गया है और टेंट सिटी इसलिए क्योंकि इस वक्त पूरे अयोध्या में होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी है। हर तरफ होटल्स भर चुके हैं और कहीं पर भी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में सरकार की ओर से ये टेंट सिटी तैयार की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टेंट्स तैयार किए गए हैं और सरकार की तरफ से यहाँ खास इंतजाम भी किया गया है। इस तरीके से इसको तैयार किया गया है कि आने वाले यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े और रामलला के दर्शन भी वो कर पाए। लेकिन इस टेंट सिटी को बिल्कुल भव्य रूप देने के लिए आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत तैयार किया गया है। धनुष बनाया गया है, शंख बनाया गया है, जिससे आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ रामलला का एहसास हो सके, राम नगरी का, अवध नगरी का एहसास हो सके। इसीलिए इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। पिछले 2 महीने से यहाँ पर काम चल रहा था क्योंकि ये तो सब जानते थे 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे में बहुत ज्यादा राम भक्तों की संख्या भी अयोध्या में होगी और ऐसा यहाँ पर नजर भी आ रहा है। होटल्स पूरी तरीके से भर चुके हैं। तो बिल्कुल करीब 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला का आगमन हो रहा है और वैसे में अयोध्या पहुंचने वाले लोग, इस क्षण में शामिल होने वाले लोग अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं और सौभाग्यशाली मान रहे हैं क्योंकि वो खुद रामलला के आगमन के साक्षी बनेंगे। भक्ति के रस में राम भक्त डूबे हुए हैं और आपको बता दें अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की भी कड़े बंदोबस्त, लेकिन इस सब के बीच में हर कोई रामलला के दर्शन पाना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ घंटों का वक्त अभी बाकी है प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में लोग जो है दर्शन करने पहुंचेंगे, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं और आधुनिक साज सजावट जो है वो साफ तौर पर अयोध्या की ये बयां कर रही है कि आज बहुत बड़ा दिन है और ऐसे में आने वाले कुछ घंटों में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे और सिर्फ एक झलक प्रभु राम की, अपने रामलला की देखना चाहेंगे। ऐसे में बस कुछ घंटों का
इंतजार है जब पीएम मोदी पहुंचेंगे और वो 22 जनवरी को 12:05 पर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम सड़कों पर आधुनिक लाइटिंग की गई है। साज सजावट साफ तौर पर देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इधर तमाम बड़े संत इन दिनों अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता गुंजन ने। अयोध्या नगरी इस वक्त हर तरह से राममय हो रही है, चाहे बात रामलला की हो या उनके भक्तों की या फिर दूर दूर से आने वाले साधु संतों की। इस वक्त मेरे साथ में साधु महाराज जी मौजूद हैं। इन्हीं से मैं सीधे बात करती हूँ। महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या नगरी में भी, रामलला की नगरी में भी और हमारे चैनल पर भी। आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार रहा है 500 वर्षों का। तो आज अयोध्या नगरी अवधपुरी कैसी लग रही है? ये तो स्वर्ग की तरह है। आज यह जो स्वर्ग है, पृथ्वी का स्वर्ग है, इस वक्त अयोध्या धाम है। और यह एक मनुष्य जाति के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और गर्व की बात है कि आज हम अयोध्या धाम में हैं और भगवान रामलला का मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहा है, इस सारी मानव जाति को प्रेरणा मिलती है। और भगवान श्री राम ने सारों मानव जाति को ही संदेश दिया है, इसलिए सारे मानव जाति और विशेषकर सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। हम सबको भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, अरदास करनी चाहिए कि यह भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया बने और इस देश में सभी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तापा, जैसे राम राज्य में सभी लोग संतुष्ट थे, खुश थे, न रोग था, न व्याधि थी, न अल्प आयु थी। सभी परमपिता परमात्मा को हृदय से मानते थे और समर्पित भाव से परमात्मा की आराधना करते थे। तो मैं समझता हूँ सारी मानव जाति को 22 जनवरी को यह संकल्पबद्ध होना चाहिए। और अयोध्या राम जन्मभूमि है, यह पृथ्वी का स्वर्ग है और हम सबके लिए गर्व और सम्मान की बात है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं और कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पर? हम जम्मू कश्मीर की धरा ऋषि कश्यप की तपोभूमि से आए हैं। 370 धारा हटने के बाद कश्मीर की धरा पर स्वर्ग उतरा है और अयोध्या की धरा पर त्रेता काल उतर आया है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं, पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व राममय हो गया। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद मेरे मनुष्यों ने, तपस्वियों ने, आम भक्त समाज ने, राम भक्तों ने बलिदान दिया और आज अयोध्या की भूमि पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो सूर्य उदय हुआ है जिसकी संकल्पना मेरे पुरखों ने, राम भक्तों ने की है। हम जम्मू कश्मीर से आया सारा संत समाज बस सारे विश्व को ये संदेश देना चाहेगा कि जय जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। तो सरयू तट पर शाम की आरती में इन दिनों भारी भीड़ जुट रही है। देखिए आज शाम की आरती के वक्त अयोध्या धाम में सरयू तट पर कैसा नजारा था। श्री राम की नगरी अयोध्या इस वक्त भक्ति और भाव से सराबोर नजर आ रही है और उसके ऊपर से सरयू की अविरल धारा जो हर पर बहती हुई जय श्री राम ही बोलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सरयू आरती हो रही है। ये भव्य आरती ये बता रही है कि रामलला अब अपने धाम अवध नगरी अवधपुरी पधारने वाले हैं। और उसके पीछे आप देखेंगे जो भक्तों का सैलाब आपको नजर आएगा। देश के अलग अलग कोने से ये आने वाले लोग हैं और साक्षी बनने के लिए आए हैं उस क्षण का जिसका हमने आपने 500 सालों से भी ज्यादा इंतजार किया है। बहुत लंबी एक लड़ाई लड़ी गई है और उसके बाद वो क्षण नजदीक है, बहुत नजदीक है, जब रामलला अपने भक्तों को भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। ये सरयू आरती आज जितनी ज्यादा भव्य आपको नजर आ रही है उससे कई ज्यादा भव्य आपको 22 तारीख को नजर आएगी, क्योंकि सिर्फ राम के भक्त हम आप ये लोग ही नहीं हैं। अगर त्रेता युग के वर्णन को देखें तो राम के भक्त हनुमान भी थे, ये सरयू जी भी थी, जटायु भी थे और इसके साथ साथ पूरी वानर सेना भी थी। और आज उसी भक्ति भाव को हम भी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। दूर दूर से आने वाले लोगों से जब बात कर रहे हैं तो उनके अंदर सिर्फ एक ही नाम है और
और वो आस्था लोगों के बीच आज नजर भी आ रही है। कैमरामैन सचिन के साथ गुंजन दीक्षित रिपोर्ट। तो ये सरयू घाट की आरती आपने देखी और इससे कई गुना ज्यादा मनोरम दृश्य होगा 22 तारीख को, जब यहाँ महाआरती होगी और जब रामलला विराजित हो जाएंगे अपने महल में, अपने मंदिर में, अपने गर्भगृह में। खास बात यह है कि उस समय जो रौनक होगी, जो तस्वीर होगी, उस पर ना सिर्फ देश, ना सिर्फ अयोध्या, बल्कि पूरी दुनिया की, पूरी पृथ्वी की नजर होगी। और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। पूरे देश में राम धुन की गूंज सुनाई पड़ रही है। भक्ति के रस में राम भक्त डूब गए हैं और अलग अलग हिस्सों से, ना सिर्फ भारत बल्कि अलग अलग देशों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहां भी भगवान राम की गूंज सुनाई पड़ रही है। पूरी दुनिया इस वक्त राममय हो चुकी है। अयोध्या में साफ तौर पर भक्ति के साथ। फिलहाल इतना ही। महाकवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। नमस्कार।